आप सभी बच्चों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक प्रोफाइल के बारे में। या सबसे पहले आज हम बात करेंगे जनरल फीचर ऑफ हार्ट। हार्ट एक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो बॉडी में एक वाइटल ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। यानी वाइटल ऑर्गन, सभी ऑर्गन को हम वाइटल ऑर्गन नहीं बोलते हैं, उसी ऑर्गन को वाइटल ऑर्गन बोलते हैं जो शरीर में न रहे या खराब हो जाए तो इंसान का जीवन संभव नहीं है। एग्जांपल के तौर पे वाइटल ऑर्गन में हार्ट आता है, किडनी आता है, वाइटल ऑर्गन में लंग्स आता है और वाइटल ऑर्गन में आपको जो है स्टमक आता है, लीवर आता है। अगर ये ना रहे तो इंसान जिंदा ना रहेगा। ब्रेन भी एक वाइटल ऑर्गन के तरह हम लोग देखते हैं। तो वाइटल ऑर्गन में से एक और ऑर्गन हार्ट के बारे में आज हम जानेंगे, जनरल फीचर जानेंगे। उसके अगले लेक्चर में हम लोग जो है कार्डियक फंक्शन टेस्ट के बारे में जानेंगे या कार्डियक प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हार्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट बात यह है, एक्चुअली इसका जो सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। एक हार्ट है और इससे बनने वाले ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ है। हर तरफ बॉडी में जाने के लिए, ब्लड को ट्रेवल करने के लिए एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हर जगह बॉडी में फैला हुआ है, उसको हम वेसल्स बोलते हैं, जो ब्लड वेसल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हार्ट क्या है, जनरल फीचर के बारे में अगर बात करें तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांस का बना हुआ ऑर्गन है। फिर अगर बात करते हैं हार्ट करता क्या है, ब्लड को जो है हार्ट पंप करता है ऑल बॉडी पार्ट, बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड पहुंचता है। कुछ ऐसे अपवाद में पार्ट है जहां ब्लड नहीं पहुंच पाते हैं। कौन कौन सी जगह है जहां ब्लड नहीं पहुंच पाते हैं? तो हेयर में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, नेल जो डेड नेल है वहां ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जो स्किन का सबसे ऊपर वाला लेयर है एपिडर्मिस का भी सबसे ऊपर, जिसको स्ट्रेटम कॉर्निया बोलते हैं, वहां भी ब्लड नहीं पहुंच पाता है। बाकी हर जगह बॉडी में ब्लड पहुंचता है। यानी ब्लड पहुंचता है, ब्लड में वो सारी चीज होते हैं जो इंसान को जरूरत है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद न्यूट्रिएंट्स कहां आता है? ब्लड में। अब ब्लड सभी बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। जब हम सांस लेते हैं फेफड़ा के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से, तो कहां जाता है? उसमें ऑक्सीजन जो है लेके ब्लड में जाता है और ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में जाता है। फिर हम बात करेंगे जो हार्मोन ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है वो ब्लड के माध्यम से बॉडी पार्ट यानी टारगेट साइड तक पहुंचता है। किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से। तो ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में हमेशा चलते रहने का काम या चलाते रहने का काम किसका है? तो भाई कार्डियक का है, हार्ट का है। ये चीज आपको समझ गए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। फिर बात करते हैं इसका लोकेशन रहता कहां है। तो यहां हमने एक चीज लिखा हुआ है थोरेसिस कैविटी। थोरेसिस कैविटी किसको बोलते हैं? तो आप सभी को पता है, बॉडी में अगर हम गर्दन को निकाल दें, यहां से काट दें, फिर जो है लिम्ब को निकाल दें, यानी दोनों अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज को निकाल दें, तो हमारी बॉडी में ट्रंक बचेगा। ट्रंक को दो पार्ट में बांटते हैं, एक जो है थोरैक्स और दूसरा जो है एब्डोमेन। थोरैक्स यानी जो है डायफ्राम के ऊपर जो रिब केज के तौर पे बना हुआ है, उसी को थोरेसिस कैविटी बोलते हैं। अब यहाँ एक और लोकेशन लिखा गया है बिटवीन टू लंग्स, यानी दो फेफड़ा के बीच में हार्ट को रखा गया है। बहुत ही स्टेबल और फिक्स जगह और बहुत ही सिक्योर जगह रखा गया है। मैं बात कर रहा हूं, ये मिड एस्टिनम रीजन कहलाता है। दो लंग्स के बीच की जगह को मिड एस्टिनम बोलते हैं। इसी मिड एस्टिनम में हार्ट को रखा गया है। फिर बात करते हैं हार्ट को ओब्लिक व्यू में रखा गया है। ओब्लिक व्यू किसको बोलते हैं? ये आपका ओब्लिक व्यू है, जैसे ऐसे मैं बोलूं इसको ओब्लिक व्यू बोलते हैं। इसी व्यू में हार्ट को रखा गया है, आपको ये समझना होगा। फिर जो है आपको बिहाइंड द स्टर्नम, ये स्टर्नम क्या है? एक बोन्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? चेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट पीछे जो है हार्ट को रखा गया है। फिर अगर मैं बोलूं एबव द डायफ्राम, डायफ्राम क्या है? एक जो है मस्कुलर लेयर है, फाइब्रोमस्कुलर लेयर, ऐसे स्ट्रक्चर में बना हुआ है जो पेट यानी अगर मैं बोलूं बॉडी ट्रंक को दो पार्ट में बांटता है, एक थोरेसिस कैविटी में, एक एब्डोमिनल कैविटी में। ये चीज आपको समझ में आया होगा। फिर आप शेप की बात जब करते हो कि हार्ट का शेप क्या होता है, तो फिस्ट के समान बंद मुट्ठी, ये बंद अगर मुट्ठी है, इसी तरीके से हार्ट का शेप होता है। या कोनिकल शेप बोलते हैं, कोनिकल यानी शंकुनुमा, कोनिकल शेप का भी होता है। ठीक है, दो चीजें मैं आपको यहां बताया। वजन 250 से लेकर 350 ग्राम इसकी वजन होती है, पूरी मसल्स की बनी हुई होती है। अब दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। चेंबर ऑफ द हार्ट, हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, हमेशा आप पढ़ते होइएगा। कितने चेंबर होते हैं? 4। देखो 1 और 2, ये दोनों चेंबर ऊपर है, एट्रियम कहलाते हैं। नीचे 3 4। अब देखो यहां लिखा हुआ है राइट एट्रियम, आर का मतलब मैं लिखा हूं राइट एट्रियम। फिर लिखा हूं लेफ्ट एट्रियम, ऊपर लेफ्ट एट्रियम। फिर नीचे दो चीज है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको समझ में आया होगा, 4 चेंबर है, 4 चेंबर को भी दर्शाया है। फिर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भाल्व ऑफ हार्ट की। हार्ट में भाल्व क्या है? भाल्व क्या होता है? भाल्व जो है वो डिसाइड करता है कि हार्ट जो है वन वे रास्ते के थ्रू ट्रेवल करे। एक बार अगर ब्लड एक रास्ते से गुजर गया, वो रिवर्स नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता, बैक फ्लो नहीं आ सकता। तो हार्ट क्या करता है? भाल्व क्या करता है? एक्चुअली हार्ट का भाल्व वन वे जो है रास्ता प्रोवाइड करता है, वन वे ट्रेवलिंग का रास्ता प्रोवाइड करता है। इसमें दो तरीके के वाल्व होते हैं, एक है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व,
एट्रियो वेंट्रिकुलर, दो वर्ड है, यानी ये बीच में एट्रियम, ये ऊपर वाले को हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो भाल्व है, यानी मैं यहां आपको ऐसे भाल्व बनाया हूं, इस भाल्व को एट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व बोलते हैं। इसमें दो तरीके के भाल्व है, ट्राइकस्पिड भाल्व और माइट्रल भाल्व, यानी बाइकस्पिड भाल्व। ट्राइकस्पिड कौन होता है? ये तीन अगर मैं लिख रहा हूं, ट्राइकस्पिड है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दो लिख रहा हूं, तो क्या है? ये बाइकस्पिड भाल्व है, यानी माइट्रल भाल्व है। फिर दूसरा भाल्व होता है सेमी लूनर भाल्व। सेमी लूनर भाल्व भी दो तरीके के होते हैं, एक पल्मोनरी भाल्व, एक एरोटिक भाल्व। एक्चुअली ये कहां होता है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है निकलता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और एक राइट वेंट्रिकल से निकल के फेफड़ा में जाता है। उस भाल्व को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी भाल्व। और एरोटिक भाल्व जो पूरे बॉडी में वहां से ब्लड निकल के जाता है। एक चीज और आपको इसमें समझनी होगी, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। मेन पॉइंट यही है, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। एक्चुअली अगर हार्ट को भी ब्लड की जरूरत है, हार्ट को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, हमेशा लगातार काम करते रहने की जरूरत है। हार्ट 24 के 24 घंटा काम करता है, 24/7 आप बोलते हो, हार्ट कभी भी नहीं रुकता। अगर 2 मिनट के लिए भी रुकेगा तो इंसान जो है चला जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? हार्ट को न्यूट्रिशन कौन पहुंचाता है? तो हार्ट को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए एक आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, और वहां से एक और वेन गुजरती है, कोरोनरी वेन्स। यानी कोरोनरी आर्टरी और वेन्स, ये दो इंपोर्टेंट सिस्टम है जो ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट में करते हैं। एक और चीज समझना है, ब्लड सप्लाई तो ठीक है, हार्ट में एक इंपल्स भी जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होता है, जिससे हार्ट हमेशा जो है तेजी के साथ काम करता रहता है। उसको कंडक्टिंग सिस्टम बोलते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। आपको पता है एसए नोड साइनोवियल नोड के नाम से जानता है, या साइनोएट्रियल नोड के नाम से जानते हैं। ये आरए जो है, इसके अंदर ये मैं डॉट बना रहा हूं, ये समझो एसए नोड है, एसए नोड है। वहां से निकलता है, फिर एबी नोड में जाता है, करंट पास आउट करता है। एबी नोड से बंडल ऑफ हिस में जो है करंट पास आउट करता है। उसके बाद पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं, उसमें करंट को पास आउट करता है, और यहां से पूरे हार्ट में करंट और इंपल्स दौड़ता है। अब सभी बच्चों को मैं इसलिए वीडियो लेकर आया हूं, बहुत जरूरी है ये वीडियो हार्ट के बारे में एक इंसान के लिए जानना कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट का जनरल फीचर क्या है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को हार्ट के अकॉर्डिंग, अगर हार्ट आपका अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हार्ट की बीमारी के बारे में हम लोग जानेंगे कुछ टेस्ट के माध्यम से। उस टेस्ट को हम कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं, या कार्डियक पैनल टेस्ट बोलते हैं, या कार्डियक मार्कर के नाम से जानते हैं कि हार्ट में कोई बीमारी है, या हार्ट अटैक हुआ है, या कोई भी चीज अगर आया है तो हार्ट बायोमार्कर से हम लोग पता कर सकते हैं, कार्डियो बायोमार्कर से पता कर सकते हैं। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर जो भी वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप कमेंट में कीजिएगा वीडियो के, मैं कमेंट देख के उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।